अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं ऑन द रिकॉर्ड विद बिलाल। ये मेरा वीलॉग है। नाज़रीन, मुल्क में सियासत जोबन पर है और माशी गैर यकीनी है। मुल्क में जो महंगाई है मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर है और रुपए की कदर मुल्क की तारीख़ में सबसे कम दर्जे पर है। और फवाद चौधरी साहब हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक MNA हैं। 2 दिन कबल इस्लामाबाद पुलिस ने उनको लाहौर से गिरफ़्तार किया। उन पर मुकदमा ये बनाया गया कि उन्होंने 92 न्यूज़ पर इंटरव्यू दिया अब्दुल मालिक साहब को और उसमें उन्होंने धमकी आमेज़ अल्फाज का इस्तेमाल किया चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पर और इलेक्शन कमीशन के दीगर अमले पर। सेक्रेटरी हैं जो चीफ़ इलेक्शन कमीशन के, उमर वहीद, उनकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ। फिर पुलिस ने लाहौर से उनको गिरफ़्तार किया, राहदारी रिमांड मंजूर करवाया मजिस्ट्रेट के पास से। इतने में अदालत में जो लाहौर हाई कोर्ट है वहाँ पर पिटीशन फ़ाइल की गई कि फवाद चौधरी साहब को अनलॉफुली अरेस्ट किया गया है। इस्लामाबाद पुलिस ने वहाँ पर पेश नहीं किया फवाद चौधरी को। लाहौर हाई कोर्ट ने 3 बार कहा है कि फवाद चौधरी को पेश किया जाए। अचानक शाम 7 से 8 बजे के दरमियान इस्लामाबाद लाया गया फवाद चौधरी साहब को। फवाद चौधरी साहब को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नवीद खान साहब की अदालत में पेश किया। इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन ने दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन के अमले को, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को धमकाया है, जिसके बाद खौफ है एक किस्म का। और दूसरी बात उन्होंने जज साहब को यही कही कि हमें थ्रेट्स लेटर रिसीव हुए हैं कुछ लोगों की तरफ से इनकी तकारीर के बाद, जिसकी बिना पर हमने मुकदमा दर्ज किया। सो हमें 7 दिन का रिमांड दिया जाए। फवाद चौधरी साहब से मोबाइल बरामद करना है। इनका जो इस्लामाबाद का घर है और लाहौर का घर है वहाँ पर तलाशी लेनी है और ये जानने की कोशिश करनी है कि इनके पीछे कौन से लोग हैं। फवाद चौधरी साहब ने जज साहब से कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उन्होंने फिर आर्गूमेंट्स दिए। उन्होंने कहा कि आज़ादी इज़हार राय का हक़ सबको है। मैं एक पार्लियामेंटेरियन हूँ और सुप्रीम कोर्ट का सीनियर वकील हूँ। मुझे जिस अंदाज में गिरफ़्तार किया गया है, 1500 पुलिस एहलकार और कमांडोज, एलीट फोर्स, FC मेरे अतराफ़ में हैं। मुझे दोनों हाथों में हथकड़ी डाल कर पेश किया गया, मुंह पर चादर यानी कि कफ डाल के पेश किया गया। मैंने कौन सा जुर्म किया है? फवाद चौधरी साहब ने दलाइल दिए और उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर से गिरफ़्तार किया है तो आइयो से मेरे गेट का कलर पूछ रहे हैं ताकि मेरे दरवाज़े का रंग कौन सा है। तो जज साहब ने दलाइल सुने इलेक्शन कमीशन के वकील के। फिर उसके बाद फैसल चौधरी हैं, फवाद चौधरी के बड़े भाई वकील हैं, सीनियर कानूनदान हैं, उन्होंने दलाइल दिए। अली बुखारी साहब ने दलाइल दिए वो फवाद चौधरी साहब की तरफ से। फिर उसके बाद सदर बार कैसर इमाम साहब ने दलाइल दिए और उन्होंने यही कहा कि इनका रिमांड नहीं बनता, बल्कि अली बुखारी साहब ने जज साहब से कहा कि हम तो कहते हैं रिमांड के, हम तो फवाद साहब को घर लेके जाएँ, FIR ही नहीं बनती, मुकदमा ही नहीं बनता। फिर इसी तरह तकरीबन टाइम हो चुका था 9:30 का रात के वक़्त, यानी कि 25 तारीख को। चीफ जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे साद हसन, उन्होंने कहा कि वकला लंबा टाइम ले रहे हैं ताकि अदालत को थका कर इससे डिसीजन लिया जाए। फिर फैसला महफूज हुआ। एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने कुछ दलाइल दिए और उन्होंने ये कहा कि फवाद चौधरी साहब का रिमांड बनता है, उनसे काफ़ी चीज़ें बरामद करनी हैं। जज साहब ने फैसला महफूज किया। 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ा। हम वहाँ वकला बैठे थे, वहाँ पर उनकी फ़ैमिली थी। फवाद चौधरी साहब को उनकी फ़ैमिली से बख्शी खाने में मुलाकात करने के लिए कहा गया। फिर फवाद चौधरी साहब का मेडिकल करवाया गया पिम्स हॉस्पिटल से। 11:15 के करीब जो नवीद खान मजिस्ट्रेट थे उन्होंने आकर कहा कि फवाद चौधरी साहब का 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया है, 2 दिन का रिमांड देते हैं। फिर पुलिस उनको साथ ले गई। I9 में CIA का ऑफिस है, वहाँ पर रखा। डिप्टी कमिश्नर ने उसको सब जेल करार दिया। आज 27 तारीख को फवाद चौधरी साहब को अदालत में पेश किया गया। वकास राजा मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने फ़ैसला सुना, उन्होंने वकला के दलाइल सुने। आज बाबर अवान साहब भी फवाद चौधरी की तरफ से पेश हुए, अली बुखारी पेश हुए। आज कैसर इमाम पेश नहीं हुए, वो किसी मसरूफियात की वजह से बाहर थे। फैसल चौधरी पेश हुए, उन्होंने दलाइल दिए। फिर जज साहब ने फ़ैसला महफूज किया। इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे साद हसन ने कहा कि हमने फवाद साहब से मज़ीद 7 दिन हमें फवाद चौधरी का मज़ीद 7 दिन का रिमांड चाहिए। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फ़ैसला महफूज किया और 1 घंटे या 1.25 घंटे के बाद ऑनरेबल जज ने
फवाद चौधरी साहब का रिमांड कैंसिल किया, उनको जुडिशल कर दिया। फिर फैसल चौधरी से हमने जब बात की तो उन्होंने कहा, मैंने कहा क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन के वकील और इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान की तरफ से जो इलेक्शन कमीशन के अमले को धमकी दी गई है, क्यों इलेक्शन कमीशन के वकील इनसे मज़ीद इस्तदा कर रहे हैं कि रिमांड दिया जाए। फैसल चौधरी ने मुझे कहा कि ये इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनाना चाहते हैं, फवाद चौधरी को किसी तरह उनको पनिश करके वादा माफ़ गवाह बनाया जाए। लेकिन अभी की ये ताज़ा तरीन इतलात हैं कि फवाद चौधरी साहब को इस्लामाबाद में ही किसी जगह शिफ्ट किया गया है, किसी बिल्डिंग को सब जेल करार दिया जाएगा और फवाद चौधरी साहब का रिमांड ख़त्म हो गया, अब जुडिशल हो गए। ये सियासत है, महंगाई मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर है और 3 दिन से मीडिया में फवाद चौधरी की बातें चल रही हैं। ये और ख़ास बात यह है कि फवाद चौधरी साहब पर जो दफ़ात लगे थे, गद्दारी और बगावत के मुकदमे बने थे। छोटा मोटा सेक्शन नहीं लगाया, सेक्शन 124 भी लगाया है। और ख़ास वकला ने जो यही दलाइल दिए तो उन्होंने कहा कि क्या फ़वाद चौधरी साहब ने कौन सी बगावत की है, कौन सी गद्दारी की है। सीनियर कानूनदान हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं। इसी बिना पर आज जज साहब ने आज के विलाक में दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।